हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मेहरबान अंसारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, कल मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताया था सपा का एक जनप्रतिनिधि मंडल संभल की ओर कूच करेगा। और कल आज यानी 30 तारीख है और आज संभल समाजवादी पार्टी का जो प्रतिनिधि मंडल है संभल जाने वाला था, मगर कोई भी नहीं पहुंच पाया। उसका एक कारण है दोस्तों, जैसे ही समाजवादी पार्टी के सांसद, विधायक व जिलाध्यक्ष निकलने लगे तो किसी को बाईपास पर रोक लिया गया, किसी को टोल टैक्स पर रोक लिया गया, किसी का इंतजार कर रहा है, किसी को कहीं रोक। कई ऐसे भी नेता रहे जिनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया, वो अपने घर पे ही धरने पर बैठ गए। और इसी बीच एक सवाल और निकल कर आया जिसको लेकर काफी तमाम तरह की खबरें सामने आ रही हैं। तो दोस्तों, संभल से भी एक फरमान आया है। संभल से कहा गया है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति 10 तारीख तक यानी 10 दिसंबर तक ना कोई बाहर आ सकता है, ना कोई यहां पे जा सकता है। तो संभल पर 10 तारीख तक के लिए रोक लगा दी है वहां के शासन प्रशासन ने। और जैसे ही ये खबर तमाम पुलिस अधिकारियों को लगी, सभी नेताओं को उन्होंने रोक दिया। जैसा आप सभी को पता है, मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था, कई नेता आज गिरफ्तार हुए, जिसमें कैराना सांसद इकरा हसन, मुजफ्फरनगर सांसद हरेंद्र मलिक व संभल सांसद जियाउर रहमान, पिंकी यादव को भी अरेस्ट किया गया। जो विधायक हैं पिंकी यादव को भी अरेस्ट कर लिया गया। रविदास मेहरोत्रा को भी रोक लिया गया। और जैसा आप सभी को पता है, विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष को भी गिरफ्तार कर लिया गया, हाउस अरेस्ट कर लिया गया। तो कई ऐसी बातें देखने को मिली है, उनको संभल नहीं भेजा गया और ना ही वे जाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि कई नेता धरने पर भी बैठे, लेकिन वो संभल नहीं जा पाए। शासन प्रशासन ने साफ कह दिया है कि 10 तारीख तक संभल कोई भी नहीं जा सकता, कोई भी बाहरी व्यक्ति संभल नहीं जा सकता। लेकिन मैं इन सब बातों के बीच आपको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, जियाउर रहमान तो संभल के सांसद हैं, आखिर उन्हें तो जाने दिया होता। क्योंकि पुलिस भी अब इस थ्योरी पर काम करने लगी है, वो सत्ता के इशारे पर लगातार काम कर रही है, लेकिन उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। संभल के सांसद हैं जियाउर रहमान, उनको तो कम से कम संभल जाने दिया होता। हालांकि उनके ऊपर मुकदमा भी है, लेकिन वो मुकदमे से डर नहीं रहे हैं और लगातार संभल की आवाज को, चाहे वो पार्लियामेंट में हो या कहीं पे भी हो, शासन प्रशासन के जरिए, मीडिया के जरिए से लगातार अपनी बात को रख रहे हैं। और संभल के लोगों की आवाज उम्मीद बनकर वो लगातार उभर रहे हैं। मैंने दोस्तों कल आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया था, समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन जो कि संभल की ओर जाने वाला है, और वो आज जाने वाला था, मगर आज के पुलिस ने सभी नेताओं को संभल जाने से रोक लिया। संभल से फरमान आया कि 10 तारीख तक कोई भी बाहरी व्यक्ति संभल में नहीं आ सकता। तो दोस्तों, तो आपको पता है, कुछ दिन पहले ही संभल में हिंसा हुई थी, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी। और लगातार विपक्ष व समाजवादी पार्टी व इंडिया गठबंधन संसद भवन में भी ये जोर लगाए संभल पर चर्चा हो व अडानी पर चर्चा हो। वहीं कई वीडियो में आपने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को देखा होगा, वो सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि अडानी और संभल की चर्चा इसलिए नहीं होने दे रहे क्योंकि जो चुनाव में धांधली हुई है, जो चुनाव में वोटों को लूटा गया है, वोट नहीं डालने दिया गया वोटरों को, और इसको लेकर काफी तरह से वो अखिलेश यादव अपनी बात को रख रहे हैं। लेकिन सवाल ये बनता है, इतने सारे अधिकारियों के बीच आखिर हिंसा कैसे हो जाती है। दोस्तों, मैंने कल भी आपसे पूछा था और मैं आज भी संभल मामले को लेकर कह रहा हूं, जब कोर्ट ने दूसरे सर्वे के लिए लोग भेजे, उनके साथ एक वकील और शासन प्रशासन के लोग मौजूद थे। दोस्तों, जहां कई विधायक भी इस बारे में बता चुके हैं, जैसे ही वो संभल की जामा मस्जिद की ओर कूच करने लगे, आपने देखा होगा एक भीड़ जो सर्वे करने वाली टीम के पीछे पीछे चल रही थी, वो नारे लगाते हुए चल रही थी। और आखिर इतनी सुबह सुबह आखिर क्या जरूरत आन पड़ी और क्या ऐसा हो गया जो इतनी सुबह सुबह सर्वे किया जा रहा था। पहले भी सर्वे हुआ, पहला सर्वे पूरी शांतिपूर्वक हुआ, कहीं कोई बात नहीं हुई। जैसे ही सर्वे टीम मस्जिद के अंदर दाखिल हुई, हौज का पानी निकालने जाने लगा, तो दोस्तों लोगों में भ्रांतियां फैल गई, ये पानी क्यों निकाला जा रहा, कहीं खुदाई तो नहीं रही। तो यही तर्क सामने आ रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से मैं वो बता रहा हूं जो मैंने सुना। हालांकि जामा मस्जिद के इमाम मस्जिद में ऐलान करते रहे, क्योंकि मैंने एक विधायक की बाइट भी सुनी और उसमें मैंने यही जाना
कि वो ऐलान कर रहे हैं मगर लोग घर नहीं गए। इसी को लेकर लोगों में भ्रम फैल गया, शायद खुदाई हो रही है और तब जाकर ये भिड़ंत हो गई। लेकिन दोस्तों भिड़ंत हो गई, इसमें 5 युवा नौजवान भी चल बसे और जो गोली का शिकार हुए साफ तौर पर देखा जा रहा है। और लगातार उनके परिवार वालों के बयान भी सामने आ रहे हैं, कई अधिकारियों व ऑफिसरों के बयान भी लगातार सामने आ रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि सोशल मीडिया वे इतनी सारी चीजें होती हैं, उन सब से सीख लेकर संभल में जो घटना हुई, अगर हमारे अधिकारी एक्टिव होते, वहां का शासन प्रशासन एक्टिव होता, डीएम या कप्तान साहब एक्टिव होते, तो ये मसला कभी नहीं होता। क्योंकि अगर हमें कोई कार्य करना है तो दूसरे पक्ष को भी हमें विश्वास में लेना होता है, तब जाकर कोई बात अच्छे से निपट जाती है। पहले सर्वे में यही हुआ, पहले पक्ष दूसरे पक्ष को विश्वास में लेकर सर्वे किया गया, मगर कोई मामला नहीं बना। आपकी बात दूसरे को विश्वास में लेना जरूरी नहीं समझा, तब जाकर ये मामला बन गया। तो दोस्तों इस तरह की तमाम खबरें, तमाम बातें जानने के लिए आप मेहरबान अंसारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जो लोग हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं उन सभी से कहना चाहता हूं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलिए। तो जल्द लौटेंगे नई कहानी नई बात के साथ। देखते रहिए मेहरबान अंसारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।